दर्द की बहुत लंबी दास्तां है। एक एक दिन बरसों सा लगता जेल की चार दीवारी में। नाम तलक तुम भूल गए मेरा, क्या खता थी यारी में। अंधेरों में दिन हैं गुजरे, हाल कहूं क्या रातों के। तकलीफें मुझ पर क्या गुजरी, बयां करूं क्या शब्दों में। खामोशी के उस मंजर में कुछ शब्द चुनिंदा रखते थे। तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते थे। दोस्तों, ये जिस्म अल्लाह की देन है, लेकिन जो जिसका जिस्म होता है, जो उसकी आत्मा होती है, रूह होती है, उसे आप गुलाम नहीं कर सकते। उसके ऊपर आप ताले नहीं लगा सकते, जंजीरों में नहीं बांध सकते। जिस्म अभी बंदी है मेरा, होती रूह गुलाम नहीं। तूफान में यूं छोड़ के जाना, बात तुम्हारी आम नहीं। जब मैं मायूस था, परेशान था, अफसोस करता था कि किन लोगों को ताहिर तूने इतना तन मन धन लगा के मजबूत किया, जिन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया। तो ख्याल आया, इस पार्टी ने तो वो लोग छोड़ दिए जिस पार्टी को जिन्होंने खड़ा किया था। याद कीजिए प्रशांत भूषण का नाम, याद कीजिए योगेंद्र यादव का नाम। लंबी फहरिस्त ऐसी जिनको इन्होंने छोड़ा है कि जिस्म अभी बंदी है मेरा, होती रूह गुलाम नहीं। तूफान में यूं छोड़ के जाना, बात तुम्हारी आम नहीं। तकदीरों के खेल निराले करते खुदा को देखा है। तकदीरों के खेल निराले करते खुदा को देखा है। होकर सजा फांसी की फिर भी जीवन मिलते देखा है। सच्चाई हमें मंजूर है, लेकिन इल्जाम वो झूठा रखते हैं। तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं। दोस्तों, मेरी बेटी उस वक्त बहुत छोटी थी जब मैं टूटता था। जेल से बहुत सारे साथी हैं जो जेल काट करके आए हैं। सबको मालूम है कि 5 मिनट की कॉल की सुविधा हर कैदी को मिलती है। जो उसके घर वाले वो नंबर उसको देते हैं, इसका एफिडेविट लगता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है दोस्तों। फिंगर लगा के 5 मिनट उसके घर कॉल कनेक्ट हो जाती है। अब 5 मिनट में जितनी बातें आप कर सकते हो आप कर सकते हो। उस वक्त मेरी बेटी मुझे बोलती थी, अबू आप रोना मत, अबू आप परेशान मत होना, आप निर्दोष हो, हम आपके साथ थे उस दिन, आपने हमारी जान बचाई थी, आपने हमारी हिफाजत करने के लिए घर से बाहर निकले थे अपनी छत के ऊपर, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मेरी जैसी मेरी बहनें देश में इतनी दिल्ली में थी जिनकी दुआएं हम आपके साथ हैं। अबू आप छूट जाओगे, हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो आप निर्दोष साबित होगे। दोस्तों, जब ये बेटी मेरी बोलती थी, ऐसा लगता था कि मेरी बेटी क्या हर वक्त दरवाजे पे खड़ी है, इंतजार कर रही है। तो मैंने कहा था कि दरवाजे पर नजर है उसकी, दरवाजे पर नजर है उसकी, इंतजार मेरा वो करती है। जल्द आओगे वापस तुम अबू, बेटी मेरी ये कहती है। अरे जख्म हमें दंगों के देकर बर्बाद हमें करवाया है। नाकामी उनकी थी फिर भी मेडल उन्होंने पाया है। होंगे बरी अदालत से हम उम्मीद ये ताहिर रखते थे। तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते थे। दोस्तों, मैं ये बात आपसे इन शब्दों के जरिए इसलिए कहना चाहता हूं कि सारी बात विस्तार से करूंगा तो रात भी खत्म हो जाएगी, मेरी परेशानी, मेरी मुसीबत, मेरी तकलीफें खत्म नहीं होंगी। लेकिन ताहिर हुसैन मुसीबत से घबराने वाला आदमी नहीं है। ताहिर हुसैन तकलीफों से दूर भागने वाला आदमी नहीं है। ताहिर हुसैन वो शख्स है जिसने गंगा के किनारे छोटे से गांव में जन्म लिया था। ताहिर हुसैन वो शख्स है जिसके बाप ने मजदूरी करके उसको पाल पोस के बड़ा किया था। ताहिर हुसैन वो शख्स है जिसके परिवार के 50 भाई जो हमेशा साथ खड़े होकर यहाँ तक मुकाम पे पहुँचाने का काम किया है। और उससे बड़ी बात, इस मुस्तफाबाद ने 25 साल से ताहिर हुसैन को देखा है, जाना है, पता है। मुस्तफाबाद ताहिर भाई के साथ था, ताहिर हुसैन के साथ है और ताहिर हुसैन के साथ रहेगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी मशहूर सी बात है कि लोग अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरे के सुख से परेशान है। सुना है ना या नहीं सुना? आवाज लगा के बताओ, सुना नहीं सुना? 4 दिन हो गए चुनाव प्रचार में मुझे आए हुए। ये माहौल जो आज खड़ा दिख रहा है, सैलाब है,
ये माहौल खड़ा करने की जो देन है, जो मेहनत है, वो है मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब की पहचान, उनका नाम। ओवैसी साहब जब बोलते हैं तो देश उनको सुनता है। दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, अभी तक लोग ये जानते हैं कि ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के लीडर हैं। आपको पता नहीं है ओवैसी साहब इस वक्त देश के लीडर हैं, देश के लीडर हैं। अगर मोदी को देश सुनता है तो ओवैसी साहब को भी देश सुनता है। बाकी केजरीवाल को कोई नहीं सुनता दिल्ली के अलावा। जब ऐसे हालात 4 दिन में मैंने देखे कि जो लोग चुनाव प्रचार में थे, मेरे जेल से प्रचार में आने के बाद उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, उनकी नींदें खराब हैं, वो परेशान हैं। भैया जलिस करने से कुछ नहीं होगा, हसद करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हसदखोरों की कमी नहीं और हमदर्दों की भीड़ नहीं। मैं मानता हूं कि हमदर्द बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन हसदखोर बहुत ज्यादा होते हैं। पहचानना आपको है, पहचान आपको करनी है। हसदखोरों की कमी नहीं और हमदर्दों की भीड़ नहीं। गद्दार हमें वो कहते हैं पर देते कोई दलील नहीं। काम ऐसा कुछ कर जाऊं मैं जो भारत की शान बढ़े। जान मेरी हाजिर है ये जब देश को कोई काम पड़े। तन्हाई के इस आलम में कुछ सपने सजा कर रखते हैं, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं। दोस्तों मेरी माँ बहनें छतों से मुझे सुन रही हैं, मुझे देख रही हैं, मुझे समझने की कोशिश कर रही हैं। जब मैं सड़क पे गलियों में जा रहा हूं, हर कोई मुझे छूने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटोकॉल है कि मैं अभी तक जेल में हूं, जेल की कस्टडी से बाहर नहीं हूं। मैं अपने हाथ हिला के उनको सलाम पेश करता हूं, उनकी आंखों के आंसू को अपनी आंखों से देख के उनका दर्द महसूस करता हूं और उनके मायूस चेहरे को देख के मैं अपने अंदर इस बात की फिक्र करता हूं कि आज मेरी माँ बहनें मुझे देख के कितनी मायूस हैं। मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से पुरानी बात है कि देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं, ठीक कानून की अदालत में भी देर तो है मगर अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। एक दिन वो आएगा जब मैं आपके बीच वापस आजादी के रूप में आऊंगा। जब मैं आ रहा था, मेरे नौजवान साथी एक नारा लगा रहे थे कि शेर आया, शेर आया। आपको पता है ना शेर क्या खाता है? शेर जो खाना खाता है वो घोड़ा नहीं खाता। शेर इंसान को तबाह करता है, परेशान करता है, बर्बाद करता है। घोड़ा वो चीज है कि अपनी पीठ पे बिठा के सवारी को मंजिल तक पहुंचाता है, उसकी देखभाल करता है, उसके वजन को अपने ऊपर बिठाता है। मैं 5 साल से जेल में जरूर हूं, लेकिन मैंने घोड़े वाला खाना खाया है। मैं घोड़ा हूं, घोड़ा। आपकी परेशानियों के वजन को अपने सर पे, पीठ पे बिठा के खत्म करने का काम करूंगा। दोस्तों दास्तान बहुत लंबी है मेरे पास, तमाम तरह के ख्याल आते थे। वो 1 साल जब कोरोना था, लॉकडाउन था, मुलाकात नहीं थी, परेशानियां ही परेशानी थी। जेल के अंदर जितने भी बंदी भाई थे सब के सब परेशान थे, क्योंकि सामान भी नहीं आ पाता था, सब्जियां भी नहीं आती थी। जो भी सामान आता था लिमिटेड, उसी में सबको पूरा करना पड़ता था। जब वो दौर था, इधर जब मैं घर की तरफ देखता था, रोज अखबार में मैं सुनता था, अखबार में पढ़ता था। एक दिन ऐसा नहीं था ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन टीवी चैनल में मुझे गालियां ना दी जाती हों। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन ये बड़े बड़े पत्रकार जो प्राइम टाइम के शो चलाते हैं मुझे फांसी के झूले पर ना लटकाते हों। मैं बड़ा डरा हुआ था, बड़ा सहमा हुआ था, बड़े परेशान था। मेरे मन में आया कि ताहिर, जिंदगी शायद अल्लाह ने वहां से बचा दी, अब आगे जीने से क्या फायदा है? तेरा परिवार परेशान है, तकलीफों में है, आंसू के सूख न रही। जितने भी लोग थे जिन पर भरोसा था, जिन पर यकीन था, सब छोड़ के जा चुके थे। अकेला रह गया था, तन्हाई थी, अलग थलग था। मेरे दिल में आया कि मजबूर है हम इतने कि मर भी नहीं सकते। मजबूर हैं हम इतने कि मर भी नहीं सकते। इल्जाम जो है झूठे, देंगे जवाब सबके। दोस्तों बुजुर्गों, आज 5 साल के अरसे के बाद
मैं आपके पास आया हूं, आपके बीच आया हूं। जिस दिन नॉमिनेशन करने की परमिशन कोर्ट में मुझे मिली थी, न मालूम कहां कोर्ट के बाहर कुछ हमारे मीडिया भाई आ गए थे, मीडिया वाले पुलिस की कस्टडी में था। काफी ध्यान रखा जाता है कि हम किसी रिस्ट्रिक्शन न कर सके, बात न कर सके, लेकिन किसी की पीछे से आवाज आई कि ताहिर हुसैन साहब, आप मुस्तफाबाद से MIM के प्रत्याशी बनाए गए हैं, आप चुनाव लड़ने वाले हैं, अब आपको कोर्ट ने भी परमिशन दे दी, आप कुछ कहना चाहते हैं मुस्तफाबाद के लिए। मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया गया, मैं पीछे गर्दन घुमाई। अल्लाह ने मेरी जबान से कहलवाया था कि बोलेगा मुस्तफाबाद, जीतेगा इंसाफ। गलत कहा था या सही कहा था, बता दो। बोलेगा मुस्तफाबाद, बोलेगा मुस्तफाबाद, बोलेगा मुस्तफाबाद। मुस्तफा का नाम कायनात के दो जहां बादशाह का नाम है, दोनों जहां के बादशाह जिनको हम और अपने प्यारे नबी महबूब मुस्तफा के नाम से इस मुस्तफाबाद विधानसभा को जानते हैं। उस नाम को पूरे भारत देश में बदनाम करके डाल दिया। ना कोई काम हुआ, ना कोई विकास हुआ, बस हमने हर बार इस नाम पे वोट दिया कि भैया बीजेपी को कौन हरा रहा है उसे वोट दे दो, इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। आज भी कल एक साहब मेरे पास आए, चलते चलते मेरे कान में कह रहे थे, ताहिर भाई आपकी बहुत बड़ी बात है, आपकी बहुत बर्बादी भी हो गई है, आपका बहुत बड़ा नाम हो चुका है, चुनाव आप लड़ रहे हो, मेरी मानो समर्थन कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इज्जत खराब हो जाए। मैंने कहा मेरे पास इज्जत बची कहाँ है? अरे इज्जत भी चली गई, आजादी चली गई, बच्चों से दूर चला गया। अब मेरे पास एक विश्वास है, यकीन है इंसाफ का, जो जनता को 5 तारीख को तय करना है। मैंने गलत कहा या सही कहा, बता दीजिए आप। मुझे बोला गया, एक वीडियो मुझे किसी सुनवाई, कुछ पुराने साथी थे हमारे उसमें, जिन्होंने 6 महीने पहले मुझे कहा था कि ताहिर भाई हम किसी के पार्टी के मोहताज नहीं हैं, हम नाम के मोहताज नहीं हैं, हमारा नाम इतना बड़ा है कि अपने नाम पे चुनाव जीतेंगे, चाहे जो हो जाए, चुनाव लड़ना है। मैंने कहा भैया आप सोच लो, समझ लो, जनता से मशवरा कर लो, मैं तो तुम्हारे हवाले हूं, जैसो कहे वैसे मान लूंगा। मैं सीधा सा आदमी था भैया, जेल में 5 साल से हूं, ना पैसा है मेरे पास, ना लोग हैं, ना कोई बहुत ज्यादा मेरे पास दिमाग है, क्योंकि 5 साल से जब कोई तन्हाई के आलम में रहता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी होती है, कोई पॉजिटिव नहीं होती। दोस्तों 6 महीने पहले उन्होंने मुझे तैयार किया, मेरे बच्चों से बात की, बच्चे तैयार हुए। जब ये फैसला ले लिया गया, इलाके की दीवारों पे ताहिर हुसैन के फोटो के साथ पोस्टर लगा दिया गया, अचानक हलचल मचती है। पता चलता है कि 2 नए प्रत्याशी यहां दोबारा आ जाते हैं। अब 3 महीने पहले ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने पहले ताहिर का नाम बड़ा था, जब तक उसके साथ उवैसी का नाम नहीं जुड़ा था, कुछ नहीं था वो। आज उवैसी साहब का नाम जुड़ा है, तब भले ही देश में एक पहचान बनी हो, बनी ना बनी बता दो भाई साहब। क्योंकि जिस दिन पहली बार अगर किसने बचाव में बात रखी, इंसाफ की बात कही, तो उस दिन MIM का एक एक प्रवक्ता, एक एक व्यक्ति जो हमारे इलाके के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, दिल्ली से बाहर के भी हैं, सब लोगों ने 2 दिन के अंदर वो मुंह तोड़ जवाब दिया बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को, कि उसके बाद सबने नाम लेना बंद कर दिया। और जब नाम लिया गया तो 3 चर्चा होती हैं कि ओखला मुस्तफाबाद अगर कोई जीत रहा है तो उवैसी साहब की पार्टी जीत रही है, ताहिर हुसैन जीत रहा है, सिफाउर रहमान जीत रहा है। दोस्तों ये बात सही है, माहौल है, लोग हैं, जनता वोट देने को तैयार बैठी है। लेकिन एक कमी मुझे दिख रही है, मेरे नेता भी यहां बैठे हैं, हमारे पास ईमानदारी है, सच्चाई है, जज्बा है, हौसला है, लेकिन झूठ का प्रोपेगेंडा नहीं है। जो सामने की पार्टियां हैं वो झूठ के दम पे पैदा हुई, झूठ के दम पे चल रही हैं। मेरे एक दोस्त हैं जेल में, एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि जो तुम टीवी में ये देखते हो मत देखा करो। मैं कहा क्यों ना देखूं भैया? कह लगे झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, दरवाजे पे बोर्ड लगा है कि सच बोलो। घर में झूठों की मंडी है,
फिर भी सौदा करते हैं कि सच बोलो। अरे डूबने वालों, गंगा जमुना अपनी है, ये तो बता दो कि नाव में छेद किसने किया, इतना तो सच बोलो। इन दोनों पार्टियों में एक तरफ भाजपा वाले हैं, एक तरफ आप वाले हैं। अगर वो 100 झूठ बोलते हैं तो वो 200 झूठ बोलते हैं, कसम खा रखी है झूठ बोलने की। कैसी कैसी बातें निकल के आती हैं। कोई कहता है जमुना में जहर है, कोई कहता है कि बातों में नफरत है। तमाम बातों करके पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। आज तक ना तो 15 लाख किसी खाते में आए, ना मुश्ताबाद में कोई कॉलेज बना, ना मुश्ताबाद में कोई अस्पताल बना। तमाम दिल्ली के वादे सिर्फ विज्ञापन में है, अखबार में है। आज से पहले मैं इसलिए नहीं बोलता था क्योंकि साथ था, भरोसा था, यकीन था। लेकिन जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन, जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन, सोचना यह है कि लब खोलेगा कौन। अगर आज ताहिर हुसैन भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन। मेरे पास कहने के लिए मैं कहता हूं बार बार बहुत कुछ है, लेकिन समय की पाबंदी है। हमारे बड़े नेता हमारे साथ हैं। आज मुझे उनकी बात को सुनना है, समझना है, उनसे सीखना है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी दोबारा मौका मिलेगा, मैं आपसे बात करूंगा। बस एक अपील मैं आपसे करके इजाजत लूंगा कि बदलते वक्त का एहसास जरा तुम भी समझ लेना। आज जो वक्त बदल रहा है, हालात आपके सामने हैं कि बदलते वक्त का एहसास जरा तुम भी समझ लेना। छलकते आंसुओं की लाज जरा तुम भी रख लेना। भुलाकर हर गिला शिकवा मुझे अपना बना लेना। देकर वोट पतंग पर तुम ताहिर को जिता देना। दोस्तों, ताहिर कल भी तुम्हारा था, ताहिर अब भी तुम्हारा है। ताहिर कल भी तुम्हारा था, ताहिर अब भी तुम्हारा है। रखूंगा सर को ऊंचा मैं तुम्हारे, ये वादा मेरा है। निभाकर रिश्ता तुम अपना, मेरा बस साथ दे देना। देकर वोट पतंग पर तुम ताहिर को जिता देना। दोस्तों, जो दाग मुझ पर लगा है वो भी मुझे खत्म करना है कि मोहब्बत भाईचारे का पुराना वक्त भी लाना है। याद है ना, हम कांवड़ सेवा भी करते थे, भंडारे भी लगाते थे, अफ्तार पार्टी भी करते थे। सारे मुस्ताबाद के अवाम, हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते थे। ना मालूम किसने नफरत फैलाई कि मोहब्बत भाईचारे का पुराना वक्त भी लाना है। मुस्तफाबाद वालों से मेरा ये खास कहना है। क्या खास कहना है? मोहब्बत भाईचारे का पुराना वक्त भी लाना है। मुस्तफाबाद वालों से मेरा ये खास कहना है कि हुकूमत हो किसी की भी मगर तुम, हुकूमत हो किसी की भी मगर तुम इंसाफ कर देना। देकर वोट पतंग पर तुम ताहिर हुसैन को जिता देना। बंदिशें हैं जहां दिन रात, उसे तिहाड़ कहते हैं। बंदिशें हैं जहां दिन रात, उसे तिहाड़ कहते हैं। तुम्हारी याद में रह करके कुछ सपने भी देखे हैं। मिटा दूंगा मैं हस्ती को अपनी, तुम आवाज दे देना। देकर वोट पतंग पर तुम ताहिर हुसैन को जिता देना। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते तुम मुझे यूं मायूस ना करना। हुआ जो जुल्म मुझ पर है उसे यूं मत भुला देना। पीड़ित हूं मैं, अपराधी नहीं, जमाने को बता देना। देकर वोट पतंग पर तुम ताहिर हुसैन को जिता देना। और आखिरी बात कि सभी माँ बाप जैसे हैं मेरे और भाई बहने हैं। सभी माँ बाप जैसे हैं मेरे और भाई बहने हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि तकदीर दुआओं से बदली जाती है, परेशानियां दुआओं से खत्म होती हैं, तकदीर के फैसले दुआओं से बहुत ज्यादा पलटे जाते हैं। सदका करें मेरे लिए, नमाज पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन 5 तारीख को जीत की दुआ करें कि सभी माँ बाप जैसे हैं मेरे और भाई बहने हैं, सभी नौजवान साथी हैं मेरे और क्षेत्र के वासी हैं। दुआ तुम मांगना, अल्लाह के आगे हाथ फैलाना। देकर वोट पतंग पर तुम ताहिर हुसैन को जिता देना।